हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, सीटेट परीक्षा 2022 का आयोजन जो है ऑनलाइन के माध्यम से वो आपको जुलाई और अगस्त के बीच में होने वाले हैं, जिसके लिए आपको जल्द ही सीटेट की ओर से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और साथ ही साथ बहुत ही कम समय आपको अपने सीटेट की तैयारी के लिए मिलने वाले हैं। ऐसे में अभी से ही आपको पूरे का पूरे एक विधिवत तरीके से आपको अपने तैयारी के लिए पूर्व से ही आपको एक निर्धारित शेड्यूल के साथ आपको तैयारी करने होंगे। साथ ही साथ आपको इस चैनल के माध्यम से हम अब रेगुलर प्रत्येक दिन जो है आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो है वो मजबूती हो सके। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे प्रश्न और बहुत सारे ऐसे जो डाउट होंगे उसको हम क्लियर करेंगे, जैसे कि सिलेबस में क्या कुछ नए बदलाव आया है ऑनलाइन एग्जाम होने से। साथ ही साथ हम किस स्तर से यानी कहाँ से हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, क्या कुछ बदलाव इस बार देखने को मिला, पूरे इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाले हैं। आज का वीडियो जो होने वाला है वो बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं सीटेट की तैयारी हम कैसे करें, कैसे हम अपने पूरे का पूरे अपने रिजल्ट हो सके मेरा, इसके लिए रणनीति के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले। ये वीडियो के सामने आप यदि देखेंगे तो हम एक स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स शीट है वो अपने सामने रखे हैं। इस रिस्पॉन्स शीट से हम क्या बताने वाले हैं तो वो भी आप जान ले। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, जैसे कि यहाँ एक क्वेश्चन देखिए जब आप सीटेट का इससे पहले यदि एग्जाम दिए होंगे या फिर आप सॉल्व पेपर देखे होंगे तो आपको कुछ इस तरह के प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते थे। पहले की बात हम बता रहे हैं, लेकिन इस बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो इसमें ज़्यादातर प्रश्न आपको इस तरह से मिले हैं। अब होता क्या है, यदि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट का जो होता है ना वो कंसेप्ट कितने ज़्यादा मजबूत हैं, कैसे स्टूडेंट जो है किसी भी चीज़ को बारीकी ढंग से जाने, जिससे कि इस तरह की प्रश्न को वो सॉल्यूशन कर सके। आप भी जानते हैं यदि इस तरह के प्रश्न सामने में होते हैं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को ये परेशानी होता है कि वो सभी ऑप्शन जो है उनको जाने बारीकी ढंग से। क्योंकि यदि एक ऑप्शन होता तो इसमें हम टिक लगा देते, लेकिन आप नीचे में देखेंगे कि 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 2 3 4, यानी कि आपको जो यहाँ विकल्प मिले हैं 4 विकल्प, इन चारों विकल्प के बारे में आपको जानना होगा। तो कुछ इस तरह से 2022 में जो एग्जाम हुआ है या 2021 हम कह सकते हैं, 21-22 में जो एग्जाम हुआ है ये ऑनलाइन के माध्यम से, तो इसमें ये आपको नयापन देखने को मिला है। तो आपको जो इस बार रणनीति अपना बनाना है, आपको जो अपने सीटेड एग्जाम के लिए जो रणनीति तैयार करना है वो कुछ इस प्रकार से अपनी रणनीति को तैयार करना है, जिससे कि हमें पूरे डीपली में जानकारी मिल सके। दूसरी बात इसमें आप देखे होंगे, जैसे कि अभी से तक जो पहले हम सिलेबस की बात करें तो ज़्यादातर आप एनसीएफ 2005, आरटी एक्ट 2009 इन सब के बारे में पढ़ते होंगे। लेकिन इस बार जो ऑनलाइन एग्जाम ली गई है, जैसे कि आप सभी को पता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सबसे अधिक, यदि हम अभी तक सभी शिफ्ट की बात करें तो लगभग लगभग 30 से 50 तक क्वेश्चन आए हैं। यानी कि सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि 50-60 क्वेश्चन इस बार एनईपी 2020 से पूछे गए। आप देखेंगे तो प्रत्येक शिफ्ट में जो है एनईपी 2020 से क्वेश्चन पूछे गए, जहाँ जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब हम एनईपी 2020 के लिए क्या करें, तो आपको अभी से ही एनईपी 2020 से पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को एकत्र करना है। एनईपी के बारे में आपको डीपली में जानना है, एनईपी के पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एनईपी की जो रूपरेखा क्या है, एनईपी के अंतर्गत कौन कौन से लैंग्वेज को शामिल किए गए हैं, किस तरह से मदर टंग के बारे में हो या फिर और भी जो भाषाएं उनके बारे में, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखने होंगे। साथ ही साथ और भी नई चीज़ जो देखने को मिला है वो कथन। इससे पहले सीटेट में कुछ इस तरह का कोई भी प्रश्न देखने को आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन इस बार सीटेट की परीक्षा में इस चीज़ को तो एक बात स्पष्ट हो गया कि अब आपको कथन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि आपके स्क्रीन पे यहाँ है कि जैसे कि 2 कथन दे दिया जाएगा, कथन 1 और कथन 2। अब दोनों कथन अपने आप में जो है दिया गया है, उसमें आपको ये देखना है कि क्या कथन 1 सही है या फिर कथन 2 सही है या फिर कथन दोनों सही है एक दूसरे का, यहाँ कुछ इस प्रकार से देने। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को अभी से ही प्रैक्टिस करने होंगे। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को तो फिर आप एग्जाम में इस तरह के प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे।
तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया है कि एनईपी 2020 से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप एनईपी अभी से ही यदि मजबूत करना स्टार्ट कर देंगे तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो आप सभी स्टूडेंट जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है, एनईपी 2020 को एक टारगेट कर लीजिए कि मुझे एनईपी 2020 से यदि एक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आने वाले सीटेट में तो हम उसको नहीं छोड़ने। दूसरा जो नोट करने वाली बात है कि इस बार जो एग्जाम हुआ है इसमें सबसे बड़ी बात ये चीज़ देखा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है ना, जो 8 प्रकार के, जो आपने पढ़ा होगा यदि तो पता होगा, इन 8 को अच्छे ढंग से आपको पढ़ लेना है कि आखिरकार अंतः व्यक्तिक बुद्धि के अंतर्गत क्या आते हैं, स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत क्या कौन चीज़ आते हैं, शारीरिक गतिबोध के अंतर्गत कौन आते हैं, और तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन चीज़ आते हैं। इसको हम आपको अच्छे से अगले वीडियो में भी कवर करवा देंगे, क्योंकि जितने भी पॉइंट हैं, चाहे वो एनईपी हो चाहे आपका बुद्धि के चैप्टर से हो, सभी को हम बारीकी ढंग से एक एक करके वीडियो अपलोड करते जाएंगे। और यदि निश्चित तौर पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ आपको सीटेट का क्लास मिल जाएंगे और बहुत कुछ यहाँ से आपको सीखने को मिल जाएंगे। दूसरा बात, यदि हम बात करें विकास की दिशा का सिद्धांत, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप देखे होंगे कि हर बार। अब हम सबसे बड़ी बात यदि हम बात करें कि आखिरकार और चीज़ पर हम किन किन चीज़ों पर ध्यान दें, तो सबसे ज़्यादा आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है इस तरह के प्रश्न के। इस तरह का प्रश्न अभ्यास कैसे होगा, तो इसके लिए देखिए कोई एक ऐसा आप टॉपिक लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कथन के बारे में पूछा गया। अब देखिए यहाँ क्या है कि वैज्ञानिक शोध के बारे में, अन्वेषण के बारे में, बच्चों के वयस्क है, अंतःक्रिया के बारे में। अब इससे तो ये साफ है कि आपको जो भी सिलेबस मिला है सीटेट की ओर से, आपने देखा होगा पहले भी सीटेट का सिलेबस वही है और अभी भी वही है सिलेबस, लेकिन इस बार जो क्वेश्चन में चेंजिंग आया है वो ये आया है कि यदि आपका टॉपिक है विकास, तो विकास के बारे में हम डीपली जाएंगे, यानी विकास के एक पार्ट को हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने पहले देखता होगा जब ऑफलाइन एग्जाम होती थी तो उसमें क्या है, बुद्धि के चैप्टर से हार्वर्ड गार्डनर के बारे में, चाहे वो बहुबुद्धि का सिद्धांत हो या फिर स्पीयरमैन का बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत हो, उसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता था। लेकिन अब जो क्वेश्चन है ना, वो क्या करते हैं, कुछ ज़्यादा डीपली करके, यानी उसका विस्तार दे देता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। यदि हम बात करें इस बार की सीटेट में, तो इस बार भी आपने देखा होगा जो टैग वर्ड होते हैं, जैसे कि प्रोत्साहित हो गया, हतोत्साहित हो गया, इस तरह के टैग वर्ड इस बार भी बिल्कुल काम में आया है। और टैग वर्ड आपके लिए कहीं ना कहीं बिल्कुल ही समय का बचत करता है, तो टैग वर्ड को भी आपको ध्यान रखना है। पिछले जो एग्जाम हुआ उससे पहले हम टैग वर्ड का वीडियो भी बना चुके हैं, तो अभी आपको टैग वर्ड का वीडियो नहीं देखना है। अभी आपको पूरी चीज़ को, हर एक टॉपिक पर आपको डीपली से अपने अपने सब्जेक्टों को पकड़ करके तैयारी में लग जाना है। अभी से आपको ये बिल्कुल नहीं ध्यान देना है कि सीटेट की परीक्षा कब होगा, कब उसका ऑनलाइन होगा। सीधे तौर पर अभी से ही यदि आप तैयारी में जुट जाते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाली जो सीटेट, चाहे वो जुलाई में हो या फिर अगस्त में हो, निश्चित तौर पे आप उसमें सफल हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो यूट्यूब पर इस चीज़ को देखने में अपने समय को व्यतीत कर देते हैं कि आखिरकार सीटेट का एग्ज़ाम कब होगा, और अपने तैयारी को अभी से मजबूती में नहीं लगाते हैं। तो सबसे नंबर 1 आज के वीडियो में हम आपको वर्क देने वाले हैं। आप इस 3 वर्क को ज़रूर आप करें और फिर हम आगे भी अपने वीडियो के माध्यम से आप सबों को वर्क देते रहेंगे। पहला वर्क करना है, यदि आप इस बार एग्जाम दिए हैं तो आप अपना इस तरह का रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लें। नंबर 1 आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करें। रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करने के बाद कुछ आपको इस तरह से आपको ब्लू टिक मिल जाएगा और इस तरह से रेड टिक मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यानी कि ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो इस तरह से यदि आप डाउनलोड कर लेंगे तो देख लेंगे और इस क्वेश्चन को से आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन गलत है। यदि आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ आपको 1 मार्क, यदि आपका सही होगा तो 1 मार्क मिला रहेगा और नहीं होगा तो यहाँ पे आप मार्क नहीं मिला, 0 मिला होगा। तो उससे आप भी ये समझ आएंगे कि क्या मुझे वो क्वेश्चन सही हुआ है। दूसरा बात आपको क्या करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, क्यों गलत हुआ है, इसका रीज़न क्या है, क्या मुझे इसके बारे में पूरे डीपली जानकारी नहीं था। तो उस चीज़ को आप नोट कीजिए कि किन किन चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी नहीं था। नोट करने के बाद यदि आप उसे नोट कर लेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। नंबर 3 क्या करना है, यदि आपको
अपना क्वेश्चन हो जाए, यानी अपने क्वेश्चन का आप पूरे कवर कर लेते हैं, तो और भी आपके जो साथी होंगे, क्योंकि अभी मार्केट में आपको जो सॉल्व पेपर कह सकते हैं, जो जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं वो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, तो और अपने मित्र से इस तरह का पीडीएफ आप मंगवा लेंगे और उसके आधार पर भी आपको क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि सबसे पहली बात अभी आपको कवर जो करना है वो जितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उन सभी क्वेश्चन को एक बार आपको पढ़ना है, एक बार उसे सॉल्व करना है, इसके बाद ही आप अगला कदम कोई उठाएंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि सीटेट की तैयारी के लिए अब हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्या आप सभी जो है मेरे द्वारा जो प्रोवाइड की जाने वाली क्लास है वो चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।